परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षा योग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। पंख नहीं है चिड़ियों की तरह चहकती हैं, पाखुड़ी नहीं फिर भी गुलाब की तरह महकती हैं। अरे कौन कहता है कि बेटियां मेहमान होती हैं? बेटियां तो बाप की शान होती हैं, बेटियां तो बाप की शान होती हैं। टूटे खिलौनों से खेल लिया करती हैं, शिकायत नहीं करती हैं, फिर भी ना जाने लोगों के ख्याल कैसे होते हैं कि उनके लिए घर नहीं होते हैं, उनके लिए घर नहीं होते हैं। जब कुंवारी होती हैं तो माँ कहती है पराया धन्य, दूसरे के घर जाएगी, और जब ससुराल में जाती है तो सास कहती है पराई जाई है, कोई अपनी तो है नहीं। तो ध्यान रखना, बेटियों को सम्मान दो लेकिन स्वतंत्रता मत दो। स्वतंत्रता का मतलब देना है तो आत्म स्वतंत्रता दो, स्वच्छंदता मत दो। और बेटियों को भी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए कम से कम अपने पिता की मान शान आन पर धब्बा नहीं लगने देंगी। ये तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। बच्चों को भी चाहिए, क्योंकि पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। जब माँ सर पर हाथ फिराती है तो तुम्हारे बाल और बुद्धि आती है, और पत्नी सिर पर हाथ फिराती तो बाल और बुद्धि दोनों चली जाती। क्योंकि आपने देखा आदमी टेंशन में आ जाता है, लेकिन पहले की नारियां कितनी बुद्धिमान होती थी। मनोवती ने, पति ने कहा तुम जेवर पहन के जाओगी तो लोग कहेंगे कि मैं तुम्हें धन के पीछे ले आया। उसने कहा कि जाऊंगी आपके साथ, आपत्ति काली परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। मैं आपके साथ चलूंगी, मैं कायर पत्नी नहीं हूँ, धर्म पत्नी हूँ। पति के कांटे चुनना जानती हूँ आपत्ति में, और संपत्ति में उसकी परछाई रहना जानती हूँ, उसके पीछे चलना जानती हूँ। सीता हो, मनोवती हो, अंजना हो, इन लोगों ने अंजना से जब उसके मामा ने पूछा था कि बेटी तुम ऐसी विपत्ति में कब आ गई, कैसे आ गई, तो उसने कहा था कि मैं उस घटना को बताती हूँ तो मेरे पति की अवहेलना होती है, समय आने पर मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा कि मेरे पति मुझसे मिलने आए थे। आपको पता होगा आपत्ति काल में, उस समय जब औरतों की ज्यादा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। घर में जब भी बहू ऐसे समय में हो तब उसके कलेश मत करना, वरना ऐसा नार की जीभ पैदा होगा कि तुम्हारा बुढ़ापा तक बिगाड़ देगा। अच्छा माहौल रखो। और नई बहू बेटियों को भी चाहिए जरा जरा सी बात में ज्वालामुखी मत बनी रहो, वरना तुम्हें ज्वालामुखी नहीं, ऐसा अंगारा पैदा होगा जो तुम्हें जीवन भर तवे पे ही चढ़ा के रखेगा, गुस्से में ही बात करेगा। इसलिए आप चाहती हो, क्योंकि कुणिक जब था तो क्या था, चेलना जैसी महासती के भाव हो गए थे कि मैं राजा श्रेणिक का
सीने का खून पी लूं। और अभय कुमार थे, घर में तो भाव हुए थे कि कैदियों को मुक्त कर दो। आप चाहते हैं कि आपके घर में स्वर्ग का जीव आए, आपके घर में धन संपत्ति की बड़बारी हो, तो सीता की तरह विचार करना। लोग कहते हैं रामचंद्र जी मर्यादा पुरुष थे। हमने कहा अपनी शान पर धब्बा आया तो धोखे से छुड़वा दिया था। लेकिन नारी की मर्यादा देखो, तीर्थ यात्रा के बहाने आप सबको पता है, लेकिन नारी की मर्यादा देखो, वो कहती है मेरे पति देव से निवेदन करना, लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ देना। समझे, आज की औरत होती, आज की लड़की होती, कहने लगे ईंट से ईंट नहीं बजवा दूं तो असल बाप की। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ बेटियों की कमी नहीं होती है, कभी कभी घर वाले भी छोटी छोटी सी बात पर ताने देते हैं। और लड़कियों के साथ आप कुछ भी कर लेना, अपनी बहुओं के साथ उसके पीहर की बुराई मत कर देना। बस यदि बुढ़ापे में सुख और चैन से जीना चाहते हो तो जब बहू के पीहर वाले आए तो चेहरे पे मुस्कान रखना, और कुछ हो तो अपने पास से खर्च कर देना। आपको क्यों कहा? क्योंकि बेटियां यदि संस्कारित होंगी तो फिर से आपके जीवन में वो बीज वृक्ष और फूल बन जाएंगे। जो वृक्ष सड़ गए, गल गए, बर्दाश्त नहीं कर सके सर्दी गर्मी, उनकी तरफ ध्यान मत दो, वो संसारी है। लेकिन जो वृक्ष अपने आप को जो बीज अपने आप की सुरक्षा के द्वारा अंकुर फूटा, और उसके बाद भी बीज नहीं आ जाता है। जानवरों से रक्षा करनी पड़ती है, तूफान से बचाना पड़ता है, बाढ़ के लिए बाढ़ लगानी पड़ती है, तब कहीं जाकर बीज फल और फूल देता है। हमारा जीवन भी, हमारा जन्म एक बीज की तरह है। बीज कामना से ही बीज उत्पन्न होता है। आप समझे, संसार में आना कामना वासना के द्वारा होता है, लेकिन बीज को यदि भक्ति में, आराधना में, देव आराधना, गुरु उपासना में लगा दोगे तो बीज को वासना से सुरक्षित रखना पड़ेगा, आज की आंधी से बचाना पड़ेगा। वासनाओं की बाढ़ के लिए अणुव्रतों की बाढ़ लगाना पड़ेगी, तो ये बीज एक दिन वृक्ष बन जाएगा। और वृक्ष बन गया और परमात्मा के सामने छाया में खड़ा रहा, तो परमात्मा का सूरज उसके अंदर वो फूल लगा देगा जो एक बीज क्या जंगल को, मरुस्थल को मधुवन बना देगा। हमारा जीवन भी अभी वासनाओं के कारण मरुस्थल बना है, इसे भक्ति का मधुवन बनाना है। क्योंकि वासना शारीरिक होती है और प्रेम आराधना का होता है, लेकिन भक्ति परमात्मा बना देती है। तो आप सबके जिनके जन्मदिन है, उनकी भक्ति, उनका बीज एक दिन वृक्ष बने, और वो वृक्ष बने जो कि हमारे महावीर, आदिनाथ, ऋषभ, राम, हनुमान जैसे बीज बने, जो आज नहीं है तब भी पूजे जा रहे हैं। उन शैतान और सम्राटों की तरह बीज मत बनना, जो आए थे तो तूफान बनकर और गए तो गर्दन झुकाकर। आज के दिन बच्चों को जिनके जन्मदिन है, उन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत शुभाशीष। और जितने विधान करता है उनके जीवन के व्यवधान दूर हो। बच्चों को आरती में लाया करो, आराधना में लाया करो। वरना एक अंग्रेज आया और कहने लगा ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा आरती उतार रहे हैं। बोले आरती उतारने में इतने लोग लगते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो बोले फिर चढ़ाई काहे को थी? आप समझ गए, उससे आरती तो पता नहीं था, उसने सोचा उतारी जाती कोई चीज, पहले चढ़ाई होगी। तो हमारे भारत वाले बहुत बुद्धिमान होते। एक अंग्रेज आया और कहने लगा तुम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ और एक बताना, एक थप्पड़ मारना। तो उसने एक बता दिया, सुभाष चंद्र बोस, और उसने एक थप्पड़ मार दिया। अब उनके तो नाम ही पता नहीं चलते, टैंकल कैंकल पता नहीं क्या कहा।
उनके नाम ही ऐसे होते। आजकल लोग अपने बच्चों के नाम वैसे रखने लगे और बोलते माता जी इसका अर्थ ये होता। हमने कहा हमारे यहाँ तो 1008 नाम है, भगवान के 1008 नाम हैं। इंद्रों के देखो, देवियों के देखो, हमारे क्षेत्रों के देखो, सिद्ध क्षेत्र के देखो, एक से एक नाम है। तुम उन भ्रष्ट लोगों के जिनके अर्थ ही पता नहीं चलता उनके नाम क्यों रखते हो? तो हम आदर्श नाम रखे। तो उसने लिंकन टिंकन बोला और 2 चांटे मार दिए हिंदुस्तानी को। हिंदुस्तानी ने चांटे पे चांटे, चांटे पे चांटे। वो बोला इतने चांटे क्यों मार रहे हो? बोला सब जलियांवाला बाग वाले हैं। आप समझ गए? तो हमारा भारत का आदमी अपनी बुद्धि पर आता है तो बहुत बुद्धिमान होता है। और आप सब बच्चियां, आपको बता दूं, आप लोग आगे कभी भी मंदिर में आए तो मर्यादा में आए। समझदारों के लिए सारा काफी होता है। मुझे पता है दुनिया जहां तक चली गई वहां तक नहीं लौटेगी, लेकिन आगे कपड़े बनवाओ तो फटे कटे टूटे नहीं बनवाना। और अपने बाल बूढ़ी होने का इतना शौक क्या लोगों को कि बाल वो पीले मीले से करा लेते। मुझे तो पता ही नहीं था। एक लड़की मुझे मिली, मैंने कि बेटा तुम्हारे बाल इतने जल्दी सफेद हो गए, आंवला खाया करो। बोली नहीं माता जी ये तो करा रखे हैं। हमने कहा ये शौक भी कोई कायदे का होता तो ठीक है। अरे काले बाल में दुनिया सुंदर लगती, तिब्बत उब्बत की औरतों जैसे क्यों? वो तो फैशन आएगी तो तुम मुड़ा के। आपको पता पहले सजा दी जाती थी तो उसके बाल पीछे आगे से कहीं से काट दिए जाते थे। आजकल लड़के लोग देखो बाल कैसे काट काट के फिर रहे, जैसे लगता है इनको कैदियों की सजा मिली। कहीं से अपराध करके चले आएंगे जो इनके बाल आड़े टेढ़े ऊपर नीचे काट दिए। कपड़े जरा सी समझ गए पैमद लगा होता तो पहनते नहीं थे। आजकल मैंने एक भाई से कहा भैया आप कहो तो किसी से कह के आपको कपड़े दिला दे। बोले नहीं माता जी ये तो फैशन है। फैशन ऐसी फटी मुट्ठी? अरे फैशन भी तो तरीके की हो, तुम्हारे इतने कपड़े फट रहे हैं, मैंने सोचा तुम कोई गरीब आदमी हो। बोले नहीं ये तो फैशन है। फैशन कुएं में जाएगी तो तुम कुएं में गिर जाओगे। तो कम से कम दरिद्रता का प्रतीक है, कान खोल के सुन लेना। और महिलाएं भी अब जितने कपड़े फटे मटे हो तो पहन लेना, बाकी आगे यहाँ फाड़ दी यहाँ फाड़ दी, कितना फाड़ोगी, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी मंदिर में बादब आना यार शख्स को दरकार है। और ये सहनशाह शाहों के शाह का दरबार है, ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। तुम ऑफिस चले जाते हो, कॉलेज स्कूल चले जाते हो, मंदिर में बोलते माता जी टाइम ही नहीं मिलता है। हमने कहा टाइम तुम्हें अपने उत्थान के लिए टाइम नहीं मिलता है। सब लोग नियम बनाओ। संडे के दिन बोले आज तो संडे का दिन है, बच्चे सोते रहते। एक व्यक्ति आया तो मम्मी ने कहा जा कमरा खोल, दरवाजा खोल के देख कौन है। बोले मम्मी संडे वाले बाबूजी हैं। वो उसका बाप था, लेकिन बच्चा पहचानता ही नहीं था। जब तक उठता था तब तक बाप चला जाता था। संडे के दिन ही दिखता था बाप घर में। तो बच्चा बोला मम्मी संडे वाले बाबूजी हैं। उसकी मम्मी ने समझाया बेटा पापा हैं। बोले हमने तो कभी देखा ही नहीं। आप समझ गए? तो ऐसी जिंदगी नहीं, अपने बच्चों को अपने साथ मंदिर लाओ। और आज जो बच्चियां बैठी हैं आप समझ गई होंगी कि बिल्कुल मंदिर में यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक जोड़ी में पहन कर, लेकिन उल्टे सीधे कपड़े नहीं। और आप समझ गए संस्कार का मतलब है हमें फिर से हमारे कल्याणक वाले तीर्थंकर, क्योंकि आपको पहले गाथा में कहा था कि जो 7 क्षेत्रों में अपने धन को बोता है वो पंच कल्याण का फल वाला होता है। और 3 लोग 6 खंड का अधिपति यानी राज्य का अधिनायक होता है। तो आप जितने लोग बैठे हो चाहो तो अगले भव में सब लोग तीर्थंकर के माता पिता हो सकते हो। तो जो महिलाएं हैं वो चाहें कि भगवान अगले भव में ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसी विशुद्ध भावना बनाएंगे कि अगले भव में ऐसी संतान को जन्म देंगे कि हम तो भले ही तीसरे भव में मोक्ष जाएं, उसी भव में भी जा सकते नहीं तो तीसरे भव में
तीर्थंकर के माता पिता। तो तीर्थंकर के माता पिता बनकर भले ही हमें 3 भव लग जाएं, लेकिन होने वाली संतान तो उसी भव से तीर्थंकर बने। बच्चों के जन्मदिन के दिन ये भावना बनाना, और आरती में, पूजन में आप लोग जो लोग हैं बोले शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। कभी कभी अभी एक भजन सुन रहे थे ना कि 100 साल पहले आप कुछ ऐसा गाना है, प्यार था प्यार है। हमने ये भूत पिशाच हो क्या, यही करते रहोगे? अरे सन्यास के दिन है, आराधना करो, समाधि की भावना बनाओ। बच्चे बड़े हो गए, अब बुढ़ापे तक तुम अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हो। अरे शादी की सालगिरह के दिन तो तुम्हें सन्यास की तरफ अपने कदम बढ़ाने थे, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। तुम्हारे बच्चे तुम्हें आदर्श मानकर तुम्हारी इज्जत करते। तो आप सबको, हमारी युवा पीढ़ियों को और बच्चियों को, बहुत अच्छी बच्चियां हैं। एक दिन मैंने सिर्फ इशारा किया था बच्चे को कि बेटा चुन्नी जिस उद्देश्य से पहनी जाती है उस पर ख्याल किया करो। दूसरे दिन से सारी बेटियां चुन्नी ओढ़कर आने लगी। एक बार बच्चियों के लिए तालियां बजाइए। और हमारी कुछ बहुएं भी जो सूट पहनकर आती हैं वो भी सब साड़ी चुन्नियाँ ढंग से ओढ़ने लगी। मुझे खुशी है कि आप लोग बहुत आज्ञाकारी हो, और जिन देव की आग्रह पर चलो तो एक दिन वास्तव में हम उस सम्यक्त को प्राप्त करेंगे। और जिन लोगों ने भी कलश लिए हैं, नहीं लिए हैं, तो कम से कम इतनी आराधना के कलश आप अपने घरों पर ले जाना। आने वाली पीढ़ियां ध्यान रखेंगी कि पापा ने इतना कलश लिया था तो वो और बड़े कलश लेंगी, क्योंकि आपके द्वारा अभी इस धर्म की परंपरा को 18,000 वर्ष तक और चलाना है। वो कौन चलाएगा? तुम्हारी संतति चलाएगी। तो हम धर्म की संतति चले तो परिवार अपने आप चल जाएंगे।